हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 की सम नंबर 8 को लेकर आ चुके हैं। यानी लास्ट क्लास में हमने 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया। इस क्लास के अंदर हम सम नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस सम को स्टार्ट करते हैं कि सम नंबर 8 में कहता क्या कि देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। पेडिस्टल आपने देखा होगा, इस तरीके का कोई चबूतरा बना होता है और उसके ऊपर कोई मूर्ति बनी होती है, ठीक है, इस तरीके की मान लीजिए। तो ये नीचे का जो पेडिस्टल होता है, इसके ऊपर ये मूर्ति बनी हुई है। इसके ऊपर क्या है ये हम चर्चा करते हैं। तो पेडिस्टल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है, कि ये क्या कहते हैं। दोबारा से सुनिए कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका पेडिस्टल है, इसके ऊपर ये यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। इसकी ऊंचाई इसने 1.6 मीटर दे रखी है। पेडिस्टल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया अभी। तो अब आगे देखिए क्या कहना है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। यहाँ पर भूमि का कोई बिंदु है, इसका जो शिखर है मूर्ति का, वहां से ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। ये आपका 60 डिग्री कोण भी बना दिया हमने। आगे क्या कहता है देखिए, 60 डिग्री का है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का कोण 45 डिग्री का है। देखिए इसी शिखर से कहता है, यह आपका पेडिस्टल है, यहाँ का शिखर जो है उसका कोण कितने का है, 45 डिग्री का है। तो आगे क्या कहता है 45 डिग्री का है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 किया था, बस सेम वही क्वेश्चन है। उसमें क्या किया था, यहाँ की वैल्यू दे दी थी और यहाँ की फाइंड करनी थी। इसमें क्या किया, कोण भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसने क्या किया, आपकी बार यहाँ की वैल्यू दे दी और यहाँ का हमें फाइंड करना है। दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ये नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं इनका पंडित बनकर, ABCD पंडित बन जाइए, नामकरण कर दीजिए। और पहले देखिए 45, क्यों ना मैं 45 डिग्री वाले को पहले सोल्व कर दूं। तो देखिए मैं क्यों ना, पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है तो मैं इसको h मान लूं, लिख देते हैं। माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है, यानी पेडिस्टल की ऊंचाई हमने h मान ली है, ठीक है। लंब दे रखा है, आधार, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दे रखा है, हमने मान लिया तो h हमें मिल गया, लंब हमें मिल गया, आधार हमें निकालना है। मैंने कहा जो चीज़ दे रखी है, जो चीज़ हमें याद करनी है, दोनों के कॉम्बिनेशन को उठा लीजिए। और लाल बटा अपने साथ ही रखना, घर मत भूलाना, लाल बटे कक्का को मत भूलाना, ठीक है। साइन कोस tan। चलिए लंब बटे आधार आपका 10 में आ रहा है। तो त्रिभुज ABC में जहां आपका B कोण आपका समकोण है, तो 45 डिग्री की बात करें तो tan A बराबर लंब बटे में आधार tan A का मान है, tan A का मान 45 डिग्री, लंब हमारा कितना है H और आधार हमारा कितना है AB। 45 डिग्री का मान 1 होता है H बटे AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की 1 से की तो AB आ गया और यहाँ पर हमारा H आ गया, यानी AB का जो मान है वो कितना आ गया, AB का जो मान है वो H आया है, ठीक है। H की जो भी वैल्यू रहेगी वो बाद में देखेंगे कि क्या आती है। तो H आया है, AB का मान हमारा H है। तो दूसरा और कर लेते हैं। देखिए 60 डिग्री वाला करते हैं तो ये पूरा कोण बना रहा है, पूरा बना रहा है। तो इतने में तो पूरा आएगा नहीं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, उम्मीद मानूंगा आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा कोण भी कर लेते हैं हम कि त्रिभुज ABD में जहाँ पर B कोण आपका समकोण है, ठीक है। तो इसके अंदर tan A बराबर लंब बटे आधार, tan A बराबर लंब बटे आधार। tan A का मान कितना दे रखा है, देखिए tan A का मान 60 डिग्री, लंब आपका कितना दे रखा है, पूरा आएगा। देखिए 60 डिग्री में ये पूरी लाइन है तो पूरा का पूरा लंब है, यानी 1.6 प्लस ये H भी आ जाएगा और आधार हमने निकाला है, इस पूरे का H निकाला है तो H रख दिया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर में 1.6 प्लस H बटे में H।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h इधर आ गया, √3h हो गया, ये डिवाइड में था, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई, यानी √3h 1.6 प्लस h। देखिए इसके अंदर से क्या चीज़, दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, h को इस साइड कर लो, √3h माइनस h बराबर 1.6। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा √3 माइनस यहाँ h कॉमन चला गया तो 1 बराबर 1.6। ये h के मल्टीपल में है, हमें h का मान, h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्यों ना मैं इसे डिवाइड, मल्टी में है तो इसे डिवाइड में भेज देता हूँ, यानी h बराबर में 1.6 डिवाइड में √3 माइनस 1। देखिए अब इसका क्या करते हैं हम, दोनों को मतलब चिन्ह माइनस है तो प्लस के चिन्ह के अंदर करके दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए h ये है, h बराबर में 1.6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये a की स्क्वायर बन रहा है, b की स्क्वायर बन रहा है, a और b की, यानी एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले की करते हैं, h बराबर में 1.6 √3 प्लस 1 में आया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, और इस साइड देखिए क्या है, √3 से 3 हुआ और माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 से 1 हुआ आपका, तो यहाँ बचा 2, यानी h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 से इसे कैंसिल किया तो 0.8 पे चला गया, यानी h की वैल्यू आई है वो 0.8 √3 प्लस 1। इसके आगे अगर आप 0.8 करना चाहो तो 0.8 कर लेना। देखिए ये आपकी h की वैल्यू आ चुकी है, और हमें ऊंचाई याद करनी थी, ऊंचाई आपकी ये है, यानी 0.8 √3 प्लस 1। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को, कि पहले ये क्या कहता है कि भूमि से एक पेडिस्टल है और उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई जो है 1.6 दे रखी है, ठीक है। वहाँ से भूमि के उस पेडिस्टल है उसके शिखर का जो कोण बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, और उसके ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति से जो कोण बन रहा है उसके शिखर से वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई को याद कीजिए, तो हमने पेडिस्टल की ऊंचाई को h मान लिया था। h मानकर हमने जो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन था उसे उठाया और हमने पहले 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाया, तो हमें इसका आधार मिल गया। आधार जो भी मिला उस वही हमारा 45 डिग्री का था और वही हमारा 60 डिग्री का था। आधार जो भी मिला हो, चाहे वो h मिला हो, चाहे 1 मिला हो, 2 कुछ भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो इसकी ऊंचाई याद करनी है। तो हमने फिर 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाया। जब हमने 60 डिग्री से हमें उस कोण को 60 डिग्री को लेकर जब हमने सोल्व किया तो हमें h की जो वैल्यू है वो मिली 0.8 √3 प्लस 1। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से वापस कीजिए, जहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करते रहिए कि वीडियो किस तरीके से बन रही है, कैसे बन रही है, क्या समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।